हेलो दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा 2025 का प्रोग्राम लॉन्च किया जा चुका है, जिसका पंजीकरण 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा छात्रों से ये सीधा संवाद, उनके परीक्षा को लेकर के संज्ञान, उसके विषय में जानकारी और कौतूहल जो उनको रहता है, उस पर उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए आपको परीक्षा पे चर्चा वेबसाइट जो है, उसमें innovativeIndia.mygov.in पर जाकर के सर्च करना होगा। जब आप उस इंटरफेस को सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये 4 पार्टिसिपेट एज अ स्टूडेंट, पार्टिसिपेट एज अ टीचर, लॉगिन और एज अ टीचर रजिस्ट्रेशन एंड पेरेंट रजिस्ट्रेशन, ये 4 तरीके के रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, स्टार्ट डेट 14 दिसंबर है और 14 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2024 तक इस पर रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। तो सभी अध्यापक लोगों को आग्रह किया गया है कि वे अपने छात्रों को इस संवाद के लिए प्रेरित करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रसारित और होस्ट किया जाने वाला ये कार्यक्रम ज़रूर से ज़रूर इसमें प्रतिभाग करें, जिससे कि उनका परीक्षा को लेकर के जो दबाव होता है, जो अभिभावकों के साथ थोड़ा-सा संघर्ष रहता है, उसको मीट आउट किया जा सके। तो इस पर आप पार्टिसिपेट करने के लिए जब एज़ अ टीचर अगर आप हैं, अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर लॉगिन पर जाएँगे और जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपसे आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी माँगी जाएगी। ये अध्यापक की मोबाइल नंबर और आईडी होगी, जिससे वो स्कूल का रजिस्ट्रेशन करेगा। स्कूल का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आप डाल करके अपने स्कूल के इंटरफेस पर इंटर करेंगे और जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्म आपके लिए आएगा, जिसमें पार्टिसिपेट एज़ स्टूडेंट थ्रू टीचर्स लिखा होता है। तो इस फॉर्म को आप पूरी तरीके से भरेंगे। इसमें पहला पार्ट जो है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन का है और सेकंड पार्ट स्कूल की इन्फॉर्मेशन का है। स्कूल की इन्फॉर्मेशन एक बार भरी जाने के बाद कई सारे बच्चों का डेटा आप भर पाएँगे। यहाँ पर मैं अपने स्कूल के एक बच्ची का नाम एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ रजिस्टर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पर बच्चे का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका लिंग और उसका क्लास, 5 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अगर आप मोबाइल नंबर बच्चे का डालना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको डीओबी, क्लास और उसका जेंडर प्लस उसका नाम और अभिभावक का नाम भी आपको डालना होगा। तो इन चीज़ों को डालने के बाद जब आप आगे जाएँगे तो आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन स्कूल की इन्फॉर्मेशन में आएगा। स्कूल की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और फिर आप लोकल एरिया का जो आपका कोड है, उसे डाल करके, जो पिन कोड होता है, उसे डाल करके आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। यहाँ पर मैं स्कूल का नाम टाइप कर रहा हूँ। स्कूल का नाम टाइप करने के बाद आप आपका स्कूल किस बोर्ड से है? चूँकि हम बेसिक स्कूल के बच्चों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो हम इसमें से सबसे नीचे जाएँगे और स्टेट बोर्ड के थ्रू जा कर के हम अपने आप को यूपी बोर्ड के उसमें लॉगिन करेंगे। जब यूपी बोर्ड के अंतर्गत हम अपने स्कूल को रजिस्टर कराएँगे, तो हमसे हमारा एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस के तौर पर आप वो जगह का नाम भर सकते हैं, जहाँ पर जिस भी जगह पर आपका विद्यालय है। आप अपने विद्यालय के बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्री आपका ये आपकी लोकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें हमारा इंडिया हो जाएगा। मैं इंडिया को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट पर आ जाएँगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट पर आने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट पर जाएँगे और डिस्ट्रिक्ट पर आने के बाद फिर हम अपने ब्लॉक पर आएँगे और ब्लॉक से रिलेटेड वहाँ पर लोकेशन पिन कोड के माध्यम से माँग ली जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसमें ज़िले का चयन कर लेंगे, तो ज़िले का चयन करने के बाद आप आगे जाएँगे और पिन कोड आपसे माँगा जाएगा। तो अपने एरिया का जैसे ही आप अपना पिन कोड डालते हैं, उस पिन कोड को डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फॉर्म तैयार हो जाता है। अब आप नीचे आएँगे,
तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन उस बच्चे की क्वेरी होती है, जो बच्चे के द्वारा वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना है। इस क्वेश्चन को आप रिटन तौर पर लिख सकते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने उस बच्चे की क्वेरी के तौर पर एक आइडियल क्वेश्चन यहाँ टाइप किया हुआ है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम नीचे सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को क्लिक करने पर आप देखेंगे कि एक नज़ आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हैं, क्योंकि सबमिशन के बाद उनमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया है। अब मैं सबमिट के बटन को यहाँ पर क्लिक करूँगा। जब सबमिट का बटन हम क्लिक करते हैं, तो सबमिट के बटन को फाइनली क्लिक करने पर एक नज़, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, वो नज़ आएगी। ये फॉर्म देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं सबमिट के बटन को क्लिक कर रहा हूँ। ये नज़ आती है, नो चेंज एंड मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। अब हमने जब प्रोसीड का बटन दबाया तो यहाँ पे आप देखिए एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखा रहा है और आपसे कह रहा है कि एज अ टीचर आप क्या अन्य बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो नीला पॉइंट है, जो ऐड मोर है, यहाँ पर हम क्लिक करके अपने स्कूल के अनदर बच्चे को यहाँ पर पंजीकृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कितने भी बच्चे अपने स्कूल के पंजीकृत कर सकते हैं, जितने बच्चे आपके इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहें। तो मेरा सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का पंजीकरण इस साइट पे कराएं। धन्यवाद।